घर घर दीप जलाएं। आओ, एक और राम दीपावली मनाएं। एक वर्ष पहले पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024 को भारतवासियों ने त्रेता युग के बाद एक बार फिर अपने आराध्य भगवान श्री राम के स्वागत में घर घर दीप जलाए थे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य मंदिर में जब श्री राम अल्लाह की प्राणधारा बह रही थी, आखिर राम भक्त भाव विभोर हों भी क्यों नहीं। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा एवं संघर्ष के बाद जन्मभूमि में उल्लासपूर्वक श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह दिन भारत के लिए अविस्मरणीय है। प्रत्येक भारतवासी का मन था कि श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को उत्सव की परंपरा में शामिल कर दिया जाए। जैसे रावण का वध करके प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की घटना को हमने दीपोत्सव के रूप में त्रेता युग से आज तक अपनी स्मृति में संजो कर रखा है, उसी तरह श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को भी दीपावली की भांति ही मनाया जाए। पोष शुक्ल द्वादशी को प्रत्येक हिंदू घर रोशन हो और देहरी मुडेर पर दीपों की मालिका जगमगाए। पिछले वर्ष मन में विचार आया था कि पौष शुक्ल द्वादशी को हम राम दीपावली के रूप में प्रतिवर्ष मनाएं। कैलेंडर पर 22 जनवरी के साथ त्योहार का उल्लेख न देखकर बिटिया ने पूछा था कि हमने कल जो त्योहार मनाया, दीप जलाए, रोशनी की, यहां उसके बारे में कहां लिखा है। तब मैंने हर्षित मन से उसे बताया कि अब जो कैलेंडर छपकर आएंगे उन पर लिखा होगा राम दीपावली। और हां, उसे भी हमें 22 जनवरी को नहीं, पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ही इसी उत्साह से मानना है। हम अपने सभी त्योहार हिंदू पंचाग के अनुसार ही तो मनाते हैं। मन की यह कामना ईश्वर की कृपा से पूरी हो रही है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी आनंद की बात है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने भी स्पष्ट किया है कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024 को की गई थी। इसलिए उसकी वर्षगांठ हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही पौष शुक्ल द्वादशी को मनाई जाएगी। 2025 में यह तिथि आंग्ल कैलेंडर के अनुसार 11 जनवरी को है। भी हर्ष की बात है कि करोड़ों राम भक्तों के हृदय की पुकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास तक पहुंच गई। निश्चित ही यह भी राम की कोई लीला रही होगी। न्यास ने निर्णय लिया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव के नाम से भव्य रूप में मनाया जाएगा। राम मंदिर में 11 जनवरी से शुरू होने वाला यह महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। न्यास के महामंत्री चंपत राय ने 3 दिवसीय महोत्सव के विविध कार्यक्रमों एवं अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम 5 स्थलों पर चलेंगे। कार्यक्रम में उन संत महात्माओं और गृहस्थों को आमंत्रित किया जा रहा है जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जा सका था। इसका दायित्व अखिल भारतीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी को सौंपा गया है। न्यास के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि देश के ख्याति प्राप्त भजन गायक रामलला की स्तुति करेंगे। 11 से 13 जनवरी तक एक बार फिर से अयोध्या को धार्मिक अनुष्ठानों, वैदिक मंत्रों, भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा के पाठ से शोधित किया जाएगा। 11 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी के दिन श्री राम लल्ला का विशेष अभिषेक और आरती की जाएगी। यह पूजा दोपहर 12:20 पर होगी, जो श्री राम लल्ला की प्रतिष्ठा के समय के अनुरूप है। महोत्सव के अवसर पर सब तो अयोध्या धाम नहीं जा पाएंगे। ऐसे में हम कैसे अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्वागत कर सकते हैं। हम जैसे दीपावली पर अपने घरों को सजाते हैं, वैसे ही 11 जनवरी को हमें अपने घरों को रोशन करना है। दरवाजे आंगन में रंगोली सजानी है। रसोई घर में पकवान पकने चाहिए, प्रसाद बने। शाम को भगवान श्री राम की आरती या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत कर सकते हैं। एक दूसरे को इस नई दीपावली की शुभकामनाएं एवं बधाइयां दे सकते हैं। ऐसा लगे कि भारत में एक बार फिर से दीपावली मनाई जा रही है। यह उत्सव हमें 500 वर्षों के पुरुषार्थ और सौभाग्य से मिला है। इसलिए इस उत्सव को आनंद के साथ मनाने की एक परंपरा शुरू होनी चाहिए।